जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। कई लोग इतने ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि वो दूसरों का लगातार बुरा करने की सोचते हैं। कई नीच लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के सुख पर अपनी नजर रखते हैं, हमेशा दूसरों के भाग्य को खाना चाहते हैं। बिना वजह जो भोले भाले लोग होते हैं उनको सताते हैं और हर समय किसी न किसी के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करके रखते हैं। ऐसे नीच व्यक्तियों को दुश्मनों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता है और मेहनती व्यक्ति एक ना एक दिन सफलताओं को जरूर पा लेता है। उसके पास फिर अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, सारे सुख होते हैं। लेकिन दूसरे जो मैंने आपको बताया दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो किसी व्यक्ति को तरक्की करता हुआ देखकर, सफलताओं के शिखर पर जाता हुआ देखकर उनसे दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और ऐसे में कहीं ना कहीं वो दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे की खुशियों को छीनने के लिए गलत तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत ज्यादा अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि ये दूसरे के लिए वो गड्ढा नहीं खोद रहे, अपने खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं तो आप कल कितनी मुसीबत में पड़ सकते हैं ये शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी के प्रति अपने मन में गलत भावना ना रखें, किसी का बुरा करने का विचार अपने मन में ना लेकर आए। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छी नियत रखो। पशु पक्षी प्राणी जो भी है सबके साथ दया का भाव रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो लाख समझाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्हें ना तो कुछ समझ में आता है, बस वो अपनी गलत क्रियाओं में लगे रहते हैं। आज मैं आपको उन्हीं नीच लोगों से या दुश्मन कह लीजिए, दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपके शत्रु नाको चने चाव जाएगा, आपके रास्ते से हटने को मजबूर हो जाएगा। चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों ना मानता हो, ये उपाय आप कर लीजिए, आपको बड़े से बड़े दुश्मन से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपने शत्रुओं के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान हैं, बार बार आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में संकट पैदा कर रहा है, आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा है, तो आज का ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपका शत्रु आपके पैरों में गिरने को मजबूर हो जाएगा और आपका शत्रु अपनी हार मान जाएगा, दोबारा आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो प्यारे बंधुजनों, दुश्मन से छुटकारा पाने का अब एक ऐसा अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन दुश्मनों से बचने के जो उपाय मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं इस तरह का कोई अंक आपके लिए लेकर आता हूं, एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं। इन उपायों को आप तभी प्रयोग करें जब आपको बहुत वास्तव में किसी ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि आपका जीवन संकट में आ गया है। अगर आपको किसी ने इतना ज्यादा तंग कर दिया है कि आपकी लाइफ अब आपको आसानी से चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा
जीवन और मतलब अब मेरा जीवन संकट में आपको लग रहा है, तब आपने इस उपाय का प्रयोग करना है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य सेल्फ रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए उपाय करे, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। वो व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, जब वो आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो आप अपनी रक्षा के लिए कुछ ना करें, कोई उपाय ना करें, कोई टोटका ना करें, तो ये आपकी मूर्खता होगी। क्योंकि वो जो नीच व्यक्ति है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, और अगर आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो आपका भी जीवन संकट में आ सकता है। तो अब मैं आपको ये उपाय बताता हूं कि आपने उपाय को करना किस प्रकार है। उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बड़ी ईमानदारी और बड़े विश्वास से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने शनिवार के दिन करना है। शनिवार को शाम के टाइम इस उपाय को आपने करना है। एक नींबू लेना है और उस नींबू का जो रंग है वो बिल्कुल हरा होना चाहिए, यानी कि कच्चा नींबू होना चाहिए जो बिल्कुल हरा हो। अब आपने इस नींबू के ऊपर काले रंग के पेन से या काले स्केच से या काजल से उस शत्रु का नाम लिखना है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब आपने इस नींबू को ले जाकर किसी ऐसी जगह पर एक काम और करेंगे, एक काला कपड़ा ले लेंगे, उस काले कपड़े में इस नींबू को रख लेंगे, काला कपड़ा बंद कर लेंगे। अब आपने किसी ऐसी जगह पर जो सुनसान हो, जो खाली जगह हो, ऐसी जगह पर जाकर आपने भूमि खोदकर और वहां पर इस काले कपड़े में बंधे हुए नींबू को दबा देना है और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बंद कर देना है। जैसे ही शनिवार को आप ये उपाय करेंगे, उसके 2 से 4 दिन के भीतर इस उपाय का जो असर है वो प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा और आपका जो दुश्मन, आपका जो शत्रु है, धीरे धीरे करके उसकी जो सारी बुरी शक्ति है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसने आपके ऊपर अगर कुछ किया कराया है उसका असर भी कम होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके वह शत्रु, उसके मन में इस तरह के ख्याल आएंगे कि वो आपके प्रति, उसके मन में जो ईर्ष्या थी, जो जलन थी, जो द्वेष था, धीरे धीरे करके उसके वो सारे विचार समाप्त हो जाएंगे और कुछ दिनों में आप देखिएगा वो शत्रु आपको दोबारा कभी आपके आसपास दिखाई भी नहीं देगा। बहुत आजमाया हुआ और बहुत प्रमाणिक, बहुत सिद्ध महाशक्तिशाली ये उपाय है जो आपके साथ शेयर किया है। इस उपाय को जो भी भक्त करेगा, करने के बाद आपको जैसे रिजल्ट मिलेंगे वो हमारे साथ हम कमेंट में शेयर जरूर करेंगे। तो प्यारे दर्शकों, ये उपाय बहुत सरलता पूर्वक आप करिएगा और बड़े से बड़े दुश्मन से आपको तुरंत प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। आज का ये अंक आपको कैसा लगा है? अगर आज के इस अंक से जुड़ी हुई आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी वह राय हमें भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय माता की।